हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। तो आज का हमारा टॉपिक है कस्टमर्स एटीट्यूड। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में है ना क्विंग थ्योरी दैट इज वेटिंग लाइन थ्योरी स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, एक बेसिक कांसेप्ट के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो आगे मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ क्विंग थ्योरी को, जिसको मैं वेटिंग लाइन थ्योरी बोलता हूँ। ठीक, तो वेटिंग लाइन थ्योरी में हम ना एक वेटिंग लाइन की बात करते हैं, आपको पता है, जिसमें नंबर ऑफ पर्संस या फिर नंबर ऑफ कस्टमर्स वेट कर रहे होते हैं। ठीक है, टू गेट द सर्विस। ठीक, तो जो नंबर ऑफ पर्संस या फिर जो नंबर ऑफ कस्टमर्स हम जो बात करते हैं, ठीक है, जो वेट कर रहे हैं एक वेटिंग लाइन में सर्विस लेने के पर्पज से, ठीक है, तो उन कस्टमर का भी ना एटीट्यूड की बात करते हैं, उनकी बिहेवियर्स के बारे में बात करते हैं। तो जब मैं कस्टमर्स एटीट्यूड की बात करूं, ठीक, तो दो तरह के है ना कस्टमर्स एटीट्यूड हो सकते हैं। पहला पेशेंट कस्टमर, पेशेंट कस्टमर नहीं, दूसरा इम्पेशेंट कस्टमर, इम्पेशेंट कस्टमर। सर इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, जब नंबर ऑफ कस्टमर, ठीक है, वेट कर रहे होंगे एक वेटिंग लाइन में टू गेट द सर्विस, ठीक, तो कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जो उस वेटिंग लाइन को, जिसको मैं बोलता हूं क्यू, उस क्यू को ना ज्वाइन करेगा और वो तब तक सिस्टम में बना रहेगा जब तक कि वो सर्विस ना ले, है ना, जब तक कि उसको सर्विस नहीं मिल जाता है तब तक वो बिल्कुल है ना अपना पैसेज लेवल मेंटेन करते हुए उस क्यू में बना रहेगा, ज्वाइंट बना रहेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा पेशेंट कस्टमर। इम्पेशेंट कस्टमर क्या होगा कि भैया वो ना सिस्टम को एंटर तो करेगा लेकिन वो उस क्यू में ज्वाइन नहीं करेगा। सिस्टम को एंटर तो करेगा बस, बट वो क्यू को ना ज्वाइन नहीं करेगा। वो देख के क्यू में, जैसे वो वेटिंग लाइन है ना, वो वेटिंग लाइन को जैसे देखेगा कि भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पे वेटिंग में हैं, ठीक है, तो वो देख के ही ना भग जाएगा, वो विदाउट टेकिंग सर्विस, ठीक है, वो सिस्टम को लीव कर जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो मैं पेशेंट कस्टमर की बात करूं, पेशेंट कस्टमर मतलब बिल्कुल ये धैर्यवान होगा, धैर्य होगा इसके पास, ऐसे कस्टमर के पास धैर्य होगा, धीरज होगा भाई, कि वो ना क्यू को ज्वाइन तो करेगा, हु ज्वाइन द क्यू, जिसको हम वेटिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, वेटिंग लाइन को ज्वाइन तो करेगा और साथ ही साथ है ना, ठीक है, ये जब तक सर्विस इसको नहीं मिल जाता तब तक वो वेट करेगा। ठीक है, एंड वेट इन द सिस्टम टिल सर। देखिए, सिस्टम क्या होता है, क्यू क्या होता है, सर्वर क्या होता है, ये सब बात हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं भाई। ठीक है, तो यदि आप इस वीडियो को डायरेक्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, बिना प्रीवियस वीडियो को देखे, तो पहले तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक वो 20 मिनट का वीडियो है। ठीक है, उसके बाद फिर आप गजब का कनेक्ट करेंगे। ठीक, तो पेशेंट कस्टमर का मतलब हुआ डियर कि ऐसे कस्टमर जो क्यू को ज्वाइन करेगा, मतलब वेटिंग लाइन को ज्वाइन तो करेगा लेकिन इसके साथ ही साथ ना वो वेट भी करेगा सिस्टम में जब तक कि उसको सर्विस प्रोवाइड ना हो जाए। ठीक है, अच्छा, तो इम्पेशेंट कस्टमर में क्या होगा भैया? इम्पेशेंट कस्टमर में होगा कि हु एंटर द सिस्टम सिस्टम को एंटर करेगा बट लीव द सिस्टम विदाउट टेकिंग सर्विस। सिस्टम को एंटर करेगा, सिस्टम मतलब क्या होता है सर? ठीक है, सिस्टम मतलब जो क्यू होता है ना, क्यू सिस्टम का पार्ट होता है। इसके अलावा ऐसे कस्टमर या फिर ऐसे पर्सन जो राइट नाउ सर्वर से सर्विस ले रहा हो,
वो भी सिस्टम का पार्ट होता है। मतलब सिस्टम में बेसिकली वो सभी पर्सन, वो सभी कस्टमर्स जो वेटिंग लाइन में वेट कर रहा है, और इसके अलावा एक और कस्टमर जो राइट नाउ सर्वर से सर्विस ले रहा है। तो कुल मिला के इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने एक हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया था, डॉक्टर्स क्लिनिक की बात किया था। तो क्लिनिक क्या हुआ, मेरा सिस्टम हुआ। ठीक है, क्लिनिक क्या हुआ, मेरा सिस्टम हुआ। समझ रहे के बात को? तो वैसे और भी बहुत सारे मैं एग्जांपल दिया हूं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो सिस्टम को एंटर करेगा, लेकिन भैया ऐसे कस्टमर के पास तो पैसेंज नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक, वो सिस्टम को एंटर करेगा, लगेगा कि भैया क्यू में बड़ी लंबी लाइन है। ठीक है, मतलब जो क्यू है वो बड़ी लंबी क्यू है। ठीक है, जो वेटिंग लाइन वो बड़ी लंबी वेटिंग लाइन है। ठीक है, तो ऐसे वो देख के ही ना वापस चला जाएगा बिना सर्विस लिए। तो ये होता है इम्पेशेंट कस्टमर, और ये होता है आपके पास पेशेंस कस्टमर। जब तक उसको सर्विस नहीं प्रोवाइड हो जाता तब तक वो वेट करेगा सिस्टम में। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए इसको और आगे फिल करते हैं। ठीक है, इसको और आगे फिल करते हैं। तो मैंने बोला फॉर एग्जांपल, यहां पे देखिए, जैसे यहां पे एग्जांपल लिया मैंने, एक हॉस्पिटल एग्जांपल ले रहा हूं मैं। हॉस्पिटल, बड़ा सा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल। ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने एग्जांपल लिया बार्बर शॉप, बार्बर शॉप। ठीक है, अच्छा तो देखिए यहां हॉस्पिटल में है ना, नंबर ऑफ डॉक्टर्स है, और वो भी कैसा, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है। कोई आई स्पेशलिस्ट है, तो कोई ईयर स्पेशलिस्ट है, तो कोई स्किन स्पेशलिस्ट है। ठीक है, तो वो सभी डॉक्टर्स मेरा क्या हो जाएगा, सर्वर हो जाएगा। तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ डॉक्टर का केबिन। ठीक, और ये दूसरे डॉक्टर का केबिन हुआ, और ये हो गया आपके पास तीसरे डॉक्टर का केबिन। तीन तरह के डॉक्टर है यहाँ पे। ठीक है, तीन तरह के डॉक्टर है, और इस डॉक्टर के केबिन के बाहर ऐसे ना क्यू बना हुआ है, मतलब वेटिंग लाइन बोल सकते हैं इसको। ये वेटिंग लाइन, इसी वेटिंग लाइन में जो नंबर ऑफ पेशेंट होंगे, या फिर आप बोल सकते हैं, चलिए उसको कस्टमर बोल दिया, फिर नंबर ऑफ पर्सन जो कि इस क्यू में क्या कर रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, और इधर क्या होगा, इधर होगा मेरे पास पॉपुलेशन, और यही पॉपुलेशन से ठीक है, ये जो नंबर ऑफ कस्टमर है या फिर नंबर ऑफ पर्सन, वो क्या करेगा, इस सिस्टम को, सिस्टम मतलब ये हॉस्पिटल है ना। ठीक है, इस हॉस्पिटल को एंटर करेगा, जैसा जैसा इनको प्रॉब्लम रहेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो किसी को आई में प्रॉब्लम है, किसी को आई में प्रॉब्लम है, तो वो आई स्पेशलिस्ट के पास जाएगा भैया। जैसे मैंने बोला दिस इज द आई स्पेशलिस्ट। ठीक है, आई स्पेशलिस्ट। ठीक, मतलब ये डॉक्टर है। ठीक है, जो क्या आई स्पेशलिस्ट है। ये है आपके पास ईयर। ठीक है, मतलब कान का डॉक्टर है। ठीक, बने रहेगा वीडियो के साथ, गजब का फील दूंगा मैं आपको। इधर स्किन स्पेशलिस्ट है, मतलब यहाँ पे डॉक्टर क्या है, स्किन का स्पेशलिस्ट है भाई। ठीक है, तो जिनको आई में प्रॉब्लम रहेगा वो ये वाले वेटिंग लाइन को ज्वाइन करेगा। ठीक है, इस वाले क्यू को ज्वाइन करेगा। ठीक, इस वाले क्यू को ज्वाइन करेगा। जिसको ईयर में प्रॉब्लम होगा तो वो इस वाले क्यू को ज्वाइन करेगा। जिसको स्किन में प्रॉब्लम होगा वो इस वाले क्यू को ज्वाइन करेगा। क्लियर बात? हाँ सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें है ना, ये पॉपुलेशन हुआ ना, ये पॉपुलेशन है, ये क्या है बच्चे, पॉपुलेशन, जिसको आप पॉपुलेशन साइज बोलते हैं। ये सारी बातें मैं करके रखा हूं, पॉपुलेशन साइज बोलते हैं, पॉपुलेशन साइज। ठीक है, तो इस पॉपुलेशन साइज में है ना, बहुत सारे लोग होंगे जिसको अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम होगा। वो क्या करेंगे है ना, इस हॉस्पिटल में एंट्री करेंगे, अपने अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। ठीक है, तो स्पेशलिस्ट के पास डायरेक्ट तो नहीं जा पाएंगे, उसको वेट करना पड़ेगा, ये क्यों बना हुआ है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने बात किया, ये एंटर कर रहे हैं लोग, इस तरह से एंटर कर रहे हैं लोग।
ठीक है, यहां भी एंटर किया, यहां भी एंटर किया, करेगा ऐसा एंटर? हाँ सर, बात तो सही है, ऐसे ही तो एंटर करेगा। ठीक, तो भैया जिनको आई में प्रॉब्लम है वो आई स्पेशलिस्ट के पास ट्रीटमेंट कराएगा। ऐसा तो नहीं कि देखिए, ऐसा तो नहीं कि मतलब यहां, अच्छा इस वेटिंग लाइन में जो लोग वेट कर रहे हैं वो इधर आ जाएगा ईयर स्पेशलिस्ट के पास, या फिर ईयर स्पेशलिस्ट की केबिन के सामने जो क्यू बना हुआ है उसमें नहीं आएगा ना। वैसा भाई आपके पास मतलब जो आपको प्रॉब्लम है उसी के सॉल्यूशन के लिए जाओगे ना आप। ठीक है, प्रॉब्लम है आपका आंख में, तो कान का ट्रीटमेंट कराने थोड़ा जाओगे यार। ठीक है, कान का ट्रीटमेंट कराने वाले डॉक्टर के पास थोड़ा जाओगे, नहीं ना। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहा हूं मैं। देखिए अब इसमें क्यू बन गया ऑलरेडी, है ना। क्यू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक पैरेलल क्यू है ना, ऐसा बन गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा तो देखिए और भी तो कस्टमर यहाँ पे आ सकते हैं इस क्यू में ज्वाइन करने के लिए, और भी तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पर्सन है जो पॉपुलेशन साइज में मौजूद है, ठीक है, वो यहाँ पे एंट्री मार सकते हैं अपने अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो जो पेशेंट कस्टमर होगा, ठीक है, वो एंट्री मारेगा हॉस्पिटल में, ठीक है, और क्यू में ज्वाइन करेगा एज पर द प्रॉब्लम जो उसको प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, और जब तक उसको सर्विस नहीं मिल जाता, जब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, तब तक वो वेट करेगा। ये पेशेंट कस्टमर हुआ, ये क्या हुआ, पेशेंट कस्टमर हुआ। लेकिन इम्पेशेंट कस्टमर भैया सिस्टम को एंटर करेगा बट सिस्टम को लीव कर देगा विदाउट टेकिंग सर्विस। मतलब कुछ ऐसे कस्टमर होंगे, ठीक, जो कि ना सिस्टम को एंटर करेगा, हॉस्पिटल को एंटर करेगा, लेकिन ना वो यहाँ पे ऑलरेडी क्यू बना हुआ है भाई, बहुत सारे लोग हैं, बहुत लंबी लाइन है, ऐसा करके ना वो वापस चला जाएगा बिना सर्विस। तो ये इम्पेशेंट कस्टमर हुआ। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो के साथ, आगे मैं इम्पेशेंट कस्टमर के और टाइप्स को बताऊंगा, पहले मैं फील करा रहा हूं चीजों को। तो ठीक उसी तरह इधर आइए बच्चे, इधर आइए, मैं बार शॉप बात कर रहा हूं ना, बार शॉप, तो इधर आइए। तो बार शॉप में मैंने बोला, एक सेकंड ना, मैं क्या करता हूं, इसी को ना कॉपी कर लेता हूं, इसी को ना कॉपी कर लेता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, जस्ट वेट हियर, ये इधर आ जाइए, जस्ट वेट ना। ठीक है, तो बार्बर शॉप में मैंने बोला है ना, ये काफी बड़ी बार्बर शॉप है। ठीक है, नाई जी, नाई, ठीक है, जिसके पास हम बाल कटाने के लिए जाते हैं, ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए जाते हैं वैसा। ठीक है, तो यहाँ पे बार्बर नंबर 1 हुआ, यहाँ पे बार्बर नंबर 2 हुआ, और यहाँ पे बार्बर नंबर 3 हुआ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये बार्बर नंबर 1, ये बार्बर नंबर 2, ये बार्बर नंबर 3। ठीक, तो ये क्या होंगे बताइए, सर्वर होंगे, ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे, पॉपुलेशन साइज से जो लोग एंटर मारेंगे, ठीक है, वो क्या यहाँ पे एंट्री करेंगे, इस क्यू को ज्वाइन करेंगे, बार्बर शॉप में एंट्री करके क्यू को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो बार्बर नंबर 1, बार्बर नंबर 2, बार्बर नंबर 3। ठीक है, तो बार्बर का काम क्या होता है भाई, ठीक है, बार्बर का काम क्या होता है, मतलब जो नाई होता है, ठीक है, जो सैलून दुकान बोलते हैं ना, सैलून शॉप है ना, तो उसका काम होता है दाढ़ी बनाना, ठीक है, हेयर कट करना, बाल कट करना, ये सब काम होता है। ठीक है, तो ये काम ये बार्बर 1 भी करेगा, बार्बर 2 भी करेगा, बार्बर 3 भी करेगा। ठीक, तो इसके सामने ना क्यू बनी हुई है। ठीक है, ऐसा हम डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक, तो यहाँ अच्छा जो पॉपुलेशन साइज मैंने बात किया, यहाँ पे जो पॉपुलेशन साइज मैंने बात की, जहां से लोग एंटर करेंगे सिस्टम को, शॉप को एंटर करेंगे। ठीक, तो ये जो पॉपुलेशन साइज से जो लोग हैं, जो कस्टमर या फिर पर्सन एंटर करेंगे बार्बर शॉप को, तो फिर क्यू को ज्वाइन करेंगे, तो वो इस क्यू को भी ज्वाइन कर सकता है, इस क्यू को भी ज्वाइन कर सकता है, इस क्यू को भी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था भाई, यहाँ पे स्पेशलिस्ट है, यहाँ पे क्या स्पेशलिस्ट है, बिल्कुल आप कस्टमर के बिहेवियर को फील करते जाइएगा, कस्टमर के एटीट्यूड को फील करते जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे एंटर भी कर दिया, अलग अलग क्यू में, जो पैरेलल क्यू है उसमें एंटर कर दिया। ठीक है, हाँ, अब देखिए जैसे यहाँ पे 3 कस्टमर दिख रहा है, ठीक, तो यहाँ पे तो और भी पॉपुलेशन साइड में लोग है ना, ठीक, वो और एंट्री करेगा। तो इसमें से कुछ ऐसे कस्टमर आपको देखने को मिलेंगे
जो इस शॉप को एंटर करेगा, सिस्टम को एंटर करेगा और क्यू को भी ज्वाइन करेगा, और जब तक उसको सर्विस नहीं मिल जाता, जब तक उसका हेयर कट नहीं हो जाता है या फिर जब तक उसका दाढ़ी नहीं बन जाता है, तब तक वो ना उस वेटिंग लाइन में बना रहेगा, ठीक है, छोड़ के नहीं भागेगा भाई। ये पेशेंट कस्टमर हुआ। अब इम्पेशेंट कस्टमर की बात करता हूं, देखना यहाँ पे। तो इम्पेशेंट कस्टमर के अलग अलग और टाइप्स दिखेंगे। कैसे सर? तो एक टाइप का इम्पेशेंट कस्टमर कैसे होगा पता है? जो ना सिस्टम को एंटर करेगा, बार बार शॉप को एंटर करेगा, पूरा शॉप है ना, सिस्टम है, इसको एंटर करेगा, ठीक, और किसी क्यू को ज्वाइन किया, हो सकता है इस क्यू को ज्वाइन कर सकता है, वो इस क्यू को और इस क्यू को, कोई भी एक क्यू को ज्वाइन कर सकता है, कर दिया ज्वाइन, ठीक। लेकिन उसके बाद पैसेंस नाम की चीज ही नहीं है। मैं इम्पेशेंट कस्टमर की बात कर रहा हूं। तो वो ना बिना सर्विस लिए लीव कर देगा सिस्टम, ज्वाइन किया लीव कर देगा, तुरंत सिस्टम को ही लीव कर देगा, और सिस्टम को लीव कर देगा मतलब क्यू को छोड़ के भाग जाएगा। उसको लगेगा कि यार बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई करके। एक टाइप का इम्पेशेंट कस्टमर हुआ। दूसरा टाइप का इम्पेशेंट कस्टमर बता रहा हूं मैं, ठीक है, वो क्यू को ज्वाइन करेगा, हो सकता है इस क्यू को ज्वाइन करे, हो सकता है इस क्यू को, हो सकता है इस क्यू, यहां से जो लोग आएंगे वो, ठीक है, वो ज्वाइन तो करेगा, लेकिन वो थोड़े समय तक ना वेट करेगा। अब पेशेंस नाम की तो चीज है ही नहीं है। फिर थोड़े समय बाद वो ना सिस्टम को ही लीव कर देगा, मतलब वो क्यू को छोड़ के भाग जाएगा। सेकेंड काइंड ऑफ इम्पेशेंट कस्टमर, इसका अलग अलग नाम दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड काइंड ऑफ इम्पेशेंट कस्टमर, ध्यान से सुनना। थर्ड काइंड ऑफ इम्पेशेंट कस्टमर क्या होगा कि सपोज वो क्यू नंबर 1 को ज्वाइन किया, मतलब बार बार 1 जो कि सर्वर है, इसके सामने जो क्यू बना हुआ है, जो वेटिंग लाइन है, इसको ज्वाइन किया, ठीक है, लेकिन पेशेंट नाम की तो चीज है ही नहीं, ठीक है। वो क्या करेगा ना, जॉकिंग करेगा, मतलब और भी जो पैरेलल वेटिंग लाइन है या फिर पैरेलल जो क्यू है, ठीक, वो यहां से यहां भागेगा। शायद यहां जाऊंगा मैं, इसको ज्वाइन कर लूंगा तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। अब यहां आ गया, फिर पता चल रहा है अरे यार बहुत टाइम लग रहा है भाई, मेरे को ना यहाँ थर्ड वाले क्यू में, जो पैरेलल क्यू, उसमें ज्वाइन कराना चाहिए, जल्दी हो जाएगा मेरा काम, तो यहां से यहां। पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है। समझ रहे हो क्या बात को? ऐसा आप डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक, जहां पे नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ कस्टमर है ना, वेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कस्टमर का एटीट्यूड आपको देखने को मिलता है, बिहेवियर आपको देखने को मिलता है। तो ये थर्ड काइंड ऑफ इम्पेशेंट कस्टमर। फोर्थ वाला मैं बात करता हूं, फोर्थ वाला इम्पेशेंट कस्टमर, ठीक है। वो क्या होगा कि ना, ठीक है, वो भी ना इस सिस्टम को एंटर करेगा, बार बार शॉप को एंटर करेगा, यहां से पॉपुलेशन साइज से एंटर करेगा, ठीक, किसी भी क्यू को ज्वाइन किया। अब ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, पेशेंस नाम की तो चीज है ही नहीं, तो वो बोलेगा कि भाई मतलब ना थोड़ा सा मैं चीटिंग करता हूं। चीटिंग मतलब वो ना सर्वर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, बोलेगा कि यार थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे देता हूं मैं, मेरा काम जल्दी कर दो। चीटिंग। तो ये भी क्या हुआ, इम्पेशेंट काइंड ऑफ कस्टमर। तो मैं कस्टमर की जो भी बिहेवियर है ना, उसको मैंने आपको फील कराया। तो पेशेंट कस्टमर, ऐसे कस्टमर को बोलेंगे जो सिस्टम को एंटर करेगा, ठीक है, क्यू को ज्वाइन भी करेगा, जब तक उसको सर्विस नहीं मिल जाता है तब तक वो वहां से हिलेगा नहीं, ठीक है, मतलब वो बना रहेगा लाइन में, वेट करता रहेगा जब तक उसको सर्विस नहीं मिलेगा, तब ये पेशेंट कस्टमर हुआ, ठीक। इम्पेशेंट कस्टमर में मैंने आपको अलग अलग टाइप भी बता दिया इम्पेशेंट कस्टमर का, ठीक। तो उसका मैं ना हमारे सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नेमिंग देता हूं, ठीक है, मतलब मैं क्लासिफाई करता हूं। इम्पेशेंट कस्टमर की हम बात करें, इम्पेशेंट कस्टमर, तो इम्पेशेंट कस्टमर की हम बात करें जिसके पास पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है, धैर्य नाम की चीज ही नहीं है, धीरज ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया भी 4 काइंड ऑफ कस्टमर, इसको नेमिंग कर रहा हूं। फर्स्ट आपका क्या होगा, बार्किंग काइंड ऑफ कस्टमर, ठीक। सेकंड क्या होगा, रेनेजिंग काइंड ऑफ कस्टमर। थर्ड क्या होगा, जॉकिंग काइंड ऑफ कस्टमर,
जॉकिंग काइंड ऑफ कस्टमर, एंड फोर्थ क्या होगा बच्चे, चीटिंग काइंड ऑफ कस्टमर। चीटिंग काइंड ऑफ कस्टमर, चीट करता है, चीटर, आप बोल सकते हैं चीटर, ठीक है। अच्छा, तो देखिए बार्किंग काइंड ऑफ कस्टमर में हम क्या बोलेंगे कि हु ज्वाइन द क्यू but leave the system without taking service, मतलब जैसे ज्वाइन करेगा क्यू को जैसे ज्वाइन करेगा और वो तुरंत क्या कर देगा भाई, सिस्टम मतलब पूरे सिस्टम को ही लीव कर देगा, और सिस्टम को लीव कर देगा मतलब क्यू को ही लीव कर देगा विदाउट टेकिंग सर्विस। ये हो गया बाल्किंग काइंड ऑफ कस्टमर। अब रिनेजिंग की बात करते हैं। ये क्या है, इम्पेशेंट कस्टमर है ये, ठीक है। हाँ, रिनेजिंग की बात करते तो रिनेजिंग में बोले तो देखिए ये भी इम्पेशेंट काइंड ऑफ कस्टमर होगी, इसके पास भी बिल्कुल धैर्य नाम की कोई चीज नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा बिहेवियर वाइज चीजें अलग होगी। कैसे, who join the queue but, या फिर अपन बोल सकते हैं, ठीक है, who join the queue for very short time, मतलब ये तुरंत लीव नहीं करेगा सिस्टम को, क्यू को ज्वाइन करेगा और तुरंत लीव नहीं करेगा सिस्टम को, और तुरंत लीव नहीं करेगा सिस्टम को पूरा मतलब क्यू को भी तुरंत लीव नहीं करेगा, थोड़ा देर वो रहेगा, वेट करेगा, ठीक है। हु ज्वाइन द क्यू फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है, बट फाइनली लीव द सिस्टम विदाउट, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, विदाउट है ना, टेकिंग सर्विस, ये हो गया रिनेजिंग। बाल्किंग में क्या हुआ बच्चे कि ज्वाइन किया क्यू को और तुरंत क्या कर देगा, सिस्टम को लीव कर देगा विदाउट टेकिंग सर्विस। रिनेजिंग काइंड ऑफ इम्पेशेंट कस्टमर, ठीक है, ये क्यू को ज्वाइन तो करेगा लेकिन थोड़ा टाइम रुकेगा, वो वेट करेगा, ठीक है, थोड़ा टाइम रुकेगा मतलब वेट करेगा। चलो यहाँ पे ये भी लिख लो, वेट है ना, एंड वेट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, है ना, बहुत ही कम टाइम के लिए वेट करेगा, बट फाइनली लीव द सिस्टम विदाउट टेकिंग सर्विस। नाउ जॉकिंग काइंड ऑफ इम्पेशेंट कस्टमर की बात करते हैं। तो जॉकिंग मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैं आपको, बच्चे, ठीक है। जो नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस बने रहेंगे, इधर आइए, पैरेलल जो लाइंस है, जो क्यूज है ना, तो ये क्या करेगा, जॉकिंग करेगा, ठीक है, मतलब शिफ्ट करते जाएगा फ्रॉम वन क्यू टू अनदर पैरेलल क्यू, शिफ्ट करते रहेगा, जॉकिंग करते रहेगा वो, ठीक है। उनको लगेगा कि यहाँ पे मेरा काम आसान हो सकता है, जल्दी हो सकता है, फिर थोड़ी देर बाद लगेगा अरे नहीं यहाँ तो खाली हो रहा है, यहाँ तो खाली हो रहा है, ये जो क्यू है, ये वेटिंग लाइन, यहाँ पे ज्वाइन कर लेना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद लगेगा कि नहीं मेरे को इस क्यू में चले जाना चाहिए। ऐसे वो शिफ्ट करते जाएगा, मतलब जॉकिंग करते जाएगा बेसिकली, ठीक है। सो जॉकिंग काइंड ऑफ इम्पेशेंट कस्टमर को मैं क्या बोलूंगा, मतलब किस तरह से डिफाइन करूंगा, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ इम्पेशेंट कस्टमर, ठीक है, ये क्या करेगा ये ना कंटिन्यूअस शिफ्टिंग
from 1 queue to another parallel queue. ठीक है, तो एक क्यू से दूसरे पैरेलल क्यू में ये क्या करते रहेगा, शिफ्ट करते रहेगा, है ना। उसका अच्छा, उसको सर्विस मिले तो अच्छी बात, नहीं मिले तो फिर वो भग जाएगा फिर थोड़ी देर बाद। ये होता है जॉकिंग काइंड ऑफ इम्पेशेंट कस्टमर। अब चीटर में तो मैंने आपको बता दिया, ये चीटिंग का काम करेगा भाई, ठीक है, चीटिंग का काम करेगा, रिश्वत देने की कोशिश करेगा, ये चीटिंग वर्क परफॉर्म करते रहेगा। काम बना तो ठीक, नहीं काम बना तो फिर से वो सिस्टम को लीव करके भाग जाएगा। तो ये सभी क्या है, इम्पेशेंट कस्टमर है, ठीक है। इम्पेशेंट कस्टमर के बिहेवियर को मैंने बताया, ठीक है। तो आपके ना जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट से बात करूं डियर, है ना, तो यहां से ना क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है। सो जॉकिंग काइंड ऑफ कस्टमर विल डिफाइन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इस तरह से। तो ये सब डेफिनेशन दे दिया रहेगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जॉकिंग काइंड ऑफ इम्पेशेंट कस्टमर क्या होता है, कि कंटिन्यूअस शिफ्टिंग करता है वो, ठीक है, फ्रॉम वन क्यू टू अनदर पैरेलल क्यू, ठीक है। ओके, तो वैसे ही बाल्किंग काइंड ऑफ इम्पेशेंट कस्टमर, रिलीजिंग काइंड ऑफ इम्पेशेंट कस्टमर, जॉकिंग एंड चीटर, ठीक। तो ये इम्पेशेंट कस्टमर हुआ, और पेशेंस कस्टमर तो मैंने बता ही दिया। और सभी टाइप की जो कस्टमर है ना, इसको मैंने फील कराया ये एग्जांपल के थ्रू, हॉस्पिटल और ये क्या, बार्बर शॉप, ठीक है जी। सो होपफुली आपको कस्टमर्स जो एटीट्यूड है, या फिर इसी को हम कस्टमर्स बिहेवियर भी बोलते हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको चीजें बहुत आसान वे में क्लियर कर पाया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा, अपना फीलिंग शेयर करिएगा, ठीक है। क्योंकि ये भी जो आप प्लेलिस्ट आप देख रहे हैं, उस प्लेलिस्ट का नाम ही है फील ऑफ इंडस्ट्री इंजीनियरिंग बाय मी, ठीक है। तो आपका फीलिंग कैसा रहा इस वीडियो को देखने के बाद, बिल्कुल आप रिप्लाई करिएगा। तो ऐसे मैं वीडियो और आपको प्रोवाइड करते रहूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर, टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय डियर।